मेरा नाम ज्योति है। मेरे पति सूरज की शराब की लत ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। वह रोज शराब पीकर मुझसे झगड़ा करते, गालियां देते और कई बार मारपीट भी करते। एक ऐसी ही शाम थी, रात के 11 बजे चुके थे। हमारा झगड़ा फिर शुरू हो गया। सूरज गुस्से में मुझे अपमानित कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। तभी हमारे पड़ोसी दीपक जी घर आए। उन्होंने सूरज को समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार गुस्से में सूरज ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दीपक जी मुझे अपने घर ले गए। वह अकेले रहते थे और बहुत नेकदिल इंसान थे। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और मेरे लिए चाय बनाई। उनके घर में सिर्फ एक पलंग था। मैं पलंग पर लेट गई और दीपक जी सोफे पर सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। दीपक जी भी जाग रहे थे। हम बातें करने लगे और मैं जोर जोर से रोने लगी। उसी दिन मैं शाम 5 बजे काम से थककर घर लौटी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद बस थोड़ा सुकून चाहिए था। घर में शांति थी। मैंने बाजार से मेथी की सब्जी लाई थी। सोचा उसे साफ करके खाना बनाऊंगी, लेकिन तभी सूरज बाहर से आए। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चलने का तरीका अस्थिर था। शायद फिर से शराब पी थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था। आते ही वह गुस्से में बोले, मुझे पैसे दे, जरूरत है। मैंने शांति से समझाया, खाना बना रही हूँ, कल ही तो किराने का सामान लिया, पैसे क्यों चाहिए। लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया। तू मुझे पैसे देती है या नहीं? उन्होंने आवाज ऊंची की। मैं डर गई। मैंने कहा, पैसे नहीं है, प्लीज मुझे तंग मत करो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। पास पड़ा झाड़ू उठाया और मुझे मारने दौड़े। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार मैंने 300 रुपए निकालकर उनके हाथ में दे दिए। वह पैसे लेकर तुरंत निकल गए। मुझे पता था वह फिर शराब पीने जा रहे हैं। मेरे दिल में निराशा और हताशा का बोझ बढ़ता जा रहा था। यह सब कब तक चलेगा? मैंने सूरज को सुधारने की कितनी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। उनका रोज का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं ज्योति, लेकिन मेरे जीवन में अब कोई ज्योति नहीं जल रही थी। सूरज ने मेरे घर और जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थीं। वे कुछ कमाते नहीं थे और मुझे ही नौकरी करके घर चलाना पड़ता था। मैं दिखने में सुंदर थी, मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसा पति दिया। शाम को थककर घर लौटी। मैंने खाना बनाया, खुद खाया और सोने की तैयारी कर रही थी। तभी सूरज बाहर से आए। उनके चेहरे से साफ था कि उन्होंने फिर शराब पी थी। मैंने उनके लिए खाने की थाली परोसी और कहा, खाना खा लो, देर हो गई, मुझे सोना है। वे मुझे घूरते हुए बोले, मुझे भूख नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, तो पहले बता नहीं सकते? इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, सामान कितना महंगा है, तुम्हें इसकी कदर नहीं। इस पर सूरज भड़क गए। तू ज्यादा बकबक मत कर, वरना तुझे बाहर निकाल दूंगा। तुझे मेरा गुस्सा नहीं पता। मैं डरने की बजाय शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, तुम्हारे साथ रहकर मेरा कोई भला नहीं हुआ। तुम रोज शराब पी कर आते हो, लेकिन एक दिन भी काम नहीं करते। यह सुनकर वे और गुस्से में आ गए। अचानक उन्होंने मेरी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं सन्न रह गई। अपमान और दर्द से मैं चीख उठी। मैंने विरोध किया, लेकिन वे और मारने लगे। तभी दीपक जी घर में आए। उन्होंने सूरज को शांत करने की कोशिश की। सूरज भाई, शांत हो जाओ, बीवी पर हाथ नहीं उठाते, मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन सूरज नहीं माने। वे चिल्लाए, यह मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना, इसे जो करना है करे। दीपक जी ने मुझसे कहा, ज्योति जी, आपके लिए ही कह रहा हूँ, मेरे साथ चलें, यहाँ रहकर झगड़ा और बढ़ेगा। उनके शब्दों से मुझे थोड़ा सहारा मिला। मैं रो रही थी। दीपक जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गए, जो हमारे बगल में ही था। मुझे सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास दिया, लेकिन मैं इतनी टूटी हुई थी कि पानी पीने की इच्छा नहीं थी। मेरे आंसुओं ने मेरी आंखें लाल कर दी थीं। दीपक जी ने शांत स्वर में कहा, झगड़ों से समस्याएं और बढ़ती हैं, बातचीत से हल निकालना चाहिए। मैंने तड़प कर जवाब दिया, मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ, आपको हमारी हालत पता है, मेरी कमाई पर ही सब चल रहा है, लेकिन सूरज को इसकी कदर नहीं। दीपक जी ने समझाया, मुझे पता है, पर तनाव से कुछ हल नहीं होगा, धैर्य रखो। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया। सूरज जी 2 साल पहले हमारे पड़ोस में आए थे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। तब से वह अकेले रहते थे और दोबारा शादी नहीं की थी। वह अच्छी नौकरी करते थे और पड़ोसी के तौर पर हमेशा हमारी मदद करते थे। उस रात उन्होंने मुझे पानी पिलाया,
चाय बनाई। मैं मना करती रही पर उन्होंने जबरदस्ती चाय पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद खाने का समय हुआ। दीपक जी बोले, टेंशन मत लो, खाना खाओ और आराम करो। मैंने मना किया पर उनके आग्रह पर 2-4 निवाले खा लिए। खाने के बाद मैंने कहा, अब मैं जाती हूँ, सुबह जल्दी काम पर जाना है। दीपक जी ने इजाजत दी और मैं घर लौट आई। घर पहुंचते ही सूरज फिर भड़क गए। उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। मैं चुप रही, लाइट बंद की और सोने की कोशिश की पर मन में उथल-पुथल थी। नींद नहीं आई, बस आंखें बंद करके पड़ी रही। अगले दिन सुबह मैं काम पर चली गई। दिन भर काम करके शाम को लौटी। खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि सूरज आए और पैसे मांगने लगे। मैंने कहा, कल ही तो दिए, आज फिर क्यों? वह चिल्लाए, मुझे जरूरत है, पैसे दे। मुझे शक था कि वह शराब पीने के लिए मांग रहे हैं। हारकर मैंने पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद वह नशे में धुत होकर लौटे। मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि वह बाहर खा कर आएंगे। वह गुस्से में बोले, ज्योति, खाना दे, भूख लगी है। मैंने शांति से कहा, कल खाना बनाया था, तुमने नहीं खाया, सब बर्बाद हो गया, इसलिए आज नहीं बनाया। यह सुनकर वह भड़क गए। तू मुझे तंग करती है, बहुत बोलती है। उन्होंने मुझे गालियां दी। मैं चुप रही। उनके झगड़ों से मैं तंग आ चुकी थी। रोज का यही ड्रामा। आखिरकार मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं तो तलाक दे दो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से तंग आ चुकी हूँ। यह सुनकर वह चिल्लाए, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना, मेरे घर से निकल जा। उनके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं दुखी थी पर उनके व्यवहार से थक चुकी थी। गुस्से में मैंने भी उन्हें 2-4 गालियां दी, लेकिन वह मर्द था। उसने तुरंत हाथ उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। पास पड़ा पानी का जग उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी। तभी दीपक जी मेरी आवाज सुनकर दौड़े आए। उन्होंने सूरज को रोकने की कोशिश की। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, पति पत्नी हो, प्यार से रहो, रोज झगड़ा करके क्या मिलता है। लेकिन सूरज ने उल्टा दीपक जी पर गुस्सा निकाला। मेरी जिंदगी है, मुझे मत सिखाओ। दीपक जी ने मुझसे कहा, ज्योति जी, आप यहाँ मत रहें, मेरे घर चलें। सूरज भी चिल्लाया, हाँ जा, यहाँ से निकल जा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। दीपक जी मुझे अपने घर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे पानी दिया। फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो। मैंने चेहरा धोया तो थोड़ा हल्का महसूस हुआ। दीपक जी ने चाय बनाई। मैंने मना किया, लेकिन उनके आग्रह पर चाय पी ली। वह बोले, ज्योति जी, तुम इतनी अच्छी बीवी हो, लेकिन सूरज को इसकी कदर नहीं। यह सुनकर मेरी आंखें फिर भर आईं। मैं सोफे पर बैठी थी। दीपक जी मेरे पास आए और बोले, चिंता मत करो, मैं सूरज को समझाऊंगा। मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे थे। दीपक जी ने कपड़े बदलने को कहा, लेकिन मेरे कपड़े तो मेरे घर में थे। मैंने कहा, सूरज देख लेंगे तो आपको दोष देंगे। दीपक जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने कुछ कपड़े देता हूँ। उन्होंने एक साधारण टी शर्ट और नाइट पैंट निकाला। मैंने संकोच किया, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। वह शांत स्वर में बोले, गीले कपड़े पहनोगी तो सर्दी लगेगी, बीमार पड़ जाओगी। चिंता मत करो। उनका कहना सही था। मैंने कपड़े लिए और कमरे में जाकर बदले। बाहर आई तो दीपक जी बोले, रात को अगर यहाँ सोना चाहो तो बेझिझक सो सकती हो, घर जाओगी तो सूरज फिर झगड़ा कर सकता है। मैंने हामी भरी। उन्होंने मुझे पलंग पर सोने को कहा और खुद सोफे पर लेट गए। मैंने संकोच किया, मेरे कारण आपको तकलीफ न हो। वह हंसकर बोले, मुझे सोफे पर सोने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद दीपक जी रसोई में गए और एक जूस की बोतल लाए। 2 गिलास भरे और एक मुझे दिया। मैंने पूछा, यह क्या है? वह हंसकर बोले, संतरे का जूस, मुझे रात को पीने की आदत है, तुम भी लो। मैंने थोड़ा जूस पिया। जूस अच्छा था। वह गिलास रखकर लौटे और मेरे पास बैठ गए। टीवी चल रहा था लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरे मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। इतने सालों तक मैंने सूरज को सहन किया, लेकिन उसने मेरी कभी कदर नहीं की। उसकी शराब की लत ने घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बनाए रखा। दीपक जी ने मुझे देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? मैंने हल्के से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मन में विचार चल रहे हैं। उन्होंने हौसला देते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, भगवान पर भरोसा तो है, लेकिन सूरज सुधरेगा कैसे? मुझे लगता है उसके साथ रहकर सुख नहीं, सिर्फ दुख है।
अब तो अकेले रहना ही बेहतर लगता है। दीपक जी चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर समझदारी और सहानुभूति झलक रही थी। पहली बार मैंने किसी के सामने अपना दुख खुलकर बयां किया। बोलते बोलते मेरी आंखें भर आईं। आंसुओं की धार मेरे गालों पर बहने लगी। दीपक जी ने मुझे शांत करने की कोशिश की। रो मत, बार बार रोने से तुम्हारी तबीयत खराब होगी, धैर्य रखो। उनके शब्दों से मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन का दर्द कम नहीं हुआ। मैंने हल्के स्वर में कहा, दीपक जी, मेरा नसीब ही खराब है। मैंने उसकी बुरी आदतें सही, लेकिन आज उसका व्यवहार देखकर लगता है कि मैं कहीं गलत थी। समझ नहीं आता क्या करूं। दीपक जी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और सांत्वना दी। ज्यादा मत सोचो, ऐसा सोचने से तुम्हें ही तकलीफ होगी। भगवान पर भरोसा रखो, वह सही रास्ता दिखाएगा। उनके शब्द मेरे लिए बड़ा सहारा बने। मेरा मन हल्का होने लगा, लेकिन आंसुओं ने फिर बांध तोड़ दिया। मैं रोने लगी। दीपक जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे शांत करने की कोशिश की। ज्योति जी, रो मत, सब ठीक होगा। उनके शब्दों ने मुझे और भावुक कर दिया। अनायास मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। वो मुझे एक भरोसेमंद दोस्त की तरह लग रहे थे। मैं अपना सारा दुख उनके सामने उड़ेल रही थी। कुछ देर हम चुपचाप बैठे रहे। रोने के बाद मन हल्का हुआ, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। दीपक जी ने मेरे बालों को हल्के से पीछे किया और मेरे गालों से आंसू पोंछे। उनकी संवेदनशीलता ने मेरे मन को सुकून दिया। फिर वो बोले, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। उन्होंने मेरे बाल हल्के से एक तरफ किए। उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास था। अचानक उन्होंने हल्के से मेरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। शरीर में एक अनजान सी लहर दौड़ गई। लेकिन तभी मुझे होश आया कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मैंने खुद को संभाला। दीपक जी भी पीछे हट गए, मगर मेरे मन में एक अजीब सी चाहत जाग उठी थी। मैंने अपने हाथ उनकी पीठ पर रखे और उन्हें कसकर गले लगा लिया। कुछ पल हम वैसे ही रहे। मेरे होंठ उनके होंठों के पास थे। मेरे होंठ कांप रहे थे। तभी उन्होंने मेरे होंठों पर हल्का सा चुंबन लिया। हम दोनों भावनाओं के भंवर में बह रहे थे। लेकिन तभी दीपक जी ने मुझे हल्के से अलग किया और शांत स्वर में कहा, ज्योति जी, अब सो जाओ, तुम्हें सुबह काम पर जाना है। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, नहीं तो छुट्टी पड़ जाएगी। मेरी बात पर वो भी मुस्कुराए। फिर बोले, आज तुम टी शर्ट में बहुत प्यारी लग रही हो। मैं शर्मा गई। हम थोड़ी देर और बातें करते रहे, फिर सो गए। सुबह जब मैं उठी तो देखा मैं पलंग पर थी। दीपक जी ने मुझे सोफे से उठाकर पलंग पर लिटाया था। वो अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने मुझे नहाने धोने का सामान ऑफर किया, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने कहा, मैं घर जाकर नहा लूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर सहमति दी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौट आई। घर पहुंची तो सूरज अभी भी सो रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी से तैयार होकर काम पर चली गई। लेकिन शाम को फिर वही तमाशा, सूरज का वही रूखा व्यवहार। मैं तंग आकर बोली, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो साफ बता दो, मैं तलाक दूंगी। वो हंसकर बोला, हाँ, मुझे तलाक चाहिए, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए भी दे। मैं सन्न रह गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा, मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं इतने पैसे दूं। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन मैंने कंपनी से 50,000 एडवांस लिए, लेकिन बाकी पैसे का इंतजाम कैसे करना ये समझ नहीं आया। आखिरकार मैंने सारी बात दीपक जी को बताई। मैंने कहा, मैं सूरज को तलाक देकर उससे आज़ाद होना चाहती हूँ। दीपक जी ने पूछा, तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? आगे की जिंदगी का क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ दीपक जी, मैंने सोचा है। और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी हामी हो तो मैं आपके साथ जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दीपक जी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। वो मुस्कुराए और मुझे गले लगाकर बोले, ज्योति, तुम मेरी पत्नी बनने का सोच रही हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमने फैसला किया कि सादगी से शादी करेंगे। मैंने अपनी माँ को सब बताया। उन्होंने दीपक जी को मेरे लिए सही साथी माना और आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद हमने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। मैंने सूरज को तलाक दे दिया और उसे 1 लाख रुपए दिए, जिसमें दीपक जी ने मदद की। उनका मकसद सिर्फ मुझे उस दुख भरे रिश्ते से आज़ाद करना था। मेरे पुराने रिश्ते में सिर्फ दुख था, लेकिन दीपक जी के साथ मेरी जिंदगी में सच्चा सुख आया। अब हमारा घर खुशियों से भरा है। दीपक जी मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं।
मुझे लगता है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही साथी मिले। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरे फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर मैं सूरज के साथ रहती और दीपक जी मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो मेरा जीवन नरक ही रहता। लेकिन भगवान ने मेरे लिए एक नया रास्ता बनाया। उस रास्ते पर चलकर मुझे जिंदगी जीने का नया आनंद मिला। आपने मेरी पूरी कहानी सुनी।